बौद्धों की अनुयायियों की आस्था नहीं है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर जी के करोड़ों करोड़ अनुयायी के साथ में कोई बड़ा छलावा तो नहीं होने जा रहा? लाखों करोड़ों लोगों की एक आस्था का एक केंद्र बन चुका है। समाज सरकार के खिलाफ बहुत पूरे प्रदेश में और देश में बड़े मोर्चे निकालेगा। यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर महासभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो अस्थिया कलश है, इसकी अपनी प्रतिष्ठा अलग है। भाई यहाँ बौद्ध भिक्षु भी है, उनकी भी आस्था है, और बौद्ध भिक्षुओं का पूरे भारत में बौद्ध धर्म का अस्तित्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की राम मंदिर जहाँ बना है, क्या उसे स्थानांतरण किया गया? वहाँ वृंदावन मंदिर का स्थानांतरण किया गया? जो जहाँ है, सरकार भी कहती है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, जो जहाँ जैसा है वो यहाँ भाजपा कार्यालय लीज पे होगा, वहाँ रालोद कार्यालय लीज पे होगा, एक और कार्यालय लीज पे होगा, तो पहले वो राजनीतिक पार्टी कार्यालय तो हटा दो। साथियों नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर महासभा लखनऊ में आप आए और यहाँ पर आपको रोकने के लिए तमाम पुलिस फोर्स का सहारा भी लिया गया और साथ ही साथ में दरवाज़ा बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। क्या मामला था, किस लिए यहाँ पर आपने जो है सैकड़ों पत्रकार बंधुओं को यहाँ पर बुलाया और यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले हमारे साथ में क्रांतिकारी भंते विनाचार्य जी। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि पहले तो पूरा समाज अम्बेडकर महासभा में आए, बाबा साहब अम्बेडकर जी के अस्थि कलश का दर्शन करे और लालजी प्रसाद जी को जवाब दे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थि कलश को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश ने देश का लाखों करोड़ अनुयायी बाबा साहब का खड़ा है। और लालजी प्रसाद निर्मल ने जो बयान दिया है स्थानांतरण करने का, ये समाज उनका स्थानांतरण लेटर जल्दी निकाल देगा। और सरकार से भी अपील हमारी है कि सरकार ऐसे बड़बोले नेताओं को ऐसे सम्मानित पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको बर्खास्त किया जाए। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के हक अधिकार की बदौलत पहुंचा है, उनकी लड़ाई और संघर्षों की बदौलत पहुंचा है, और वो आज बाबा साहब की अस्थि कलश को स्थानांतरण करने की बात कर रहा है। अरे स्मारक तो यहाँ बहुत सारे बनाए गए हैं, कभी पर यहाँ बहन जी ने जब स्मारक बनाए, उन्होंने कभी अस्थि कलश को स्थानांतरण करने की बात नहीं कही। तो ये जो छोटा सा नेता, अदना सा नेता आके ये कहता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के अस्थि कलश का स्थानांतरण किया जाएगा, तो ऐसे नेता का भविष्य में जल्दी स्थानांतरण होगा। और सरकार से भी कहेगी कि सरकार 2027 के इलेक्शन के चुनाव को देखे। ये जो समाज आपको जो दिखाई दे रहा है, ये छोटा मोटा समाज नहीं, बहुत बड़ा समाज है। और नहीं तो ये आपको 2027 में आपको बताएगा कि अम्बेडकर साहब की अस्थि कलश के साथ छेड़छाड़ करना या उसके खिलाफ बोलने का नतीजा क्या होता है। आपको बता दें, डॉक्टर अम्बेडकर महासभा यह वही महासभा है जहां पर सर्वप्रथम सबसे पहले भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति KR नारायण जी के द्वारा आनंद बोधि वृक्ष की यहाँ पर स्थापना की गई थी 1990 से 91-93 के बीच में। और उसके बाद में बाबा साहब की धर्मपत्नी माई साहब सविता अम्बेडकर जी के द्वारा यहाँ पर जो है बाबा साहब जी की प्रतिमा स्थापित हुई थी। और उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री जो राजनाथ सिंह जी के द्वारा यहाँ पर 12 फीट आदमकद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा, और साथ ही साथ में जो है माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा धम्म चक्र की स्थापना की गई। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक बड़ा जो है बुद्ध विहार जो भदंत भिक्षु गलेधर प्रज्ञानंद महास्तवीर जी के द्वारा ये स्थापित किया गया था। और यहाँ पर बाबा साहब की धर्मपत्नी जी के द्वारा ये अस्थियाँ बाबा साहब जी की वो यहाँ पर स्थापित की गई थी। तो ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक स्थल है, विरासत है, और इसको लेकर के जो कथाकथित तौर पर इसके लिए जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं, ये बहुत ही घोर निंदनीय है। भंते जी, एक और सरकार जो है ये कि हम आपके लिए 100 करोड़ की लागत से जो है स्मारक बनवा रहे हैं, फिर आपको आपत्ति क्या है? तो बहन जी ने 600 करोड़ का स्मारक बनाया था, उससे भव्य तो नहीं बना रही हो? तो सरकार ये कहेगी हम उससे भी ज़्यादा भव्य बना रहे हैं, तो उससे ज़्यादा भव्य नहीं बन रहा होगा। जो नोएडा में बनाया बहन जी ने, उससे ज़्यादा भव्य तो नहीं बना होगा। और मैं कहूँगा सरकार ने क्या राम मंदिर जहाँ बना है, क्या उसे स्थानांतरण किया गया? वहाँ वृंदावन मंदिर का स्थानांतरण किया गया? जो जहाँ है, सरकार भी कहती है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, जो जहाँ जैसा है वो यथास्थिति बना रहना चाहिए। यानी वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो चीज़ 20 साल से एक जगह है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, वो यथास्थिति बना रहे। अगर कोई भी परिवर्तन हो तो उसका परिवर्तन यथास्थिति स्थान पर ही होना चाहिए, स्थानांतरण नहीं कर सकते। बंते जी, सवाल एक और भी है, कुछ लोगों का यहाँ के लोगों का पक्ष है कि ये लीज पर ज़मीन है, और लीज की ज़मीन जो होती है वो खाली ही कराई जाती है। और लीज पर आपके पड़ोस में भाजपा कार्यालय भी है, और बगल में जो CPI जो कार्यालय है वो भी लीज पर ही है, और भी अन्य स्थल है वो भी लीज पर ही है। क्या इस स्थल को और जो बगल में जो ऑफिस बने हुए हैं उनको एक समान हम जोड़ सकते हैं, देख सकते हैं? देश में 90% संस्थान लीज पर चल रहे, केवल अम्बेडकर महासभा नहीं है, देश के
राजनीतिक गैर राजनीतिक 90% संस्थान सरकार की लीज पे है। ये लीज कोई बुरी बात हो रही है? लीज बढ़ा दो हमारी, 99 साल की लीज है, 99 साल की और कर लो, पैसा ले लो हमसे। पर एक लीज ये यहाँ भाजपा कार्यालय लीज पे होगा, वहाँ रालोद कार्यालय लीज पे होगा, एक और कार्यालय लीज पे होगा, तो पहले वो राजनीतिक पार्टी कार्यालय तो हटा दो। अरे ये तो लोगों की आस्था का केंद्र है भाई। और मैं तो कह रहा हूँ पूरे देश में लीज पे तो चीजें होती है, जो कोई खरीद नहीं सकता, सरकार से अपील करके सरकार उनको लीज पे देती है कि आप रहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि 10 दिन रहने के बाद 10 दिन वहाँ से आपको उठा दिया जाएगा। हमारी लीज अगर 99 साल की है तो 99 साल का और बढ़ा लीजिए, फिर 99 साल की बढ़ा लीजिए। देश में 90% राजनीतिक और गैर राजनीतिक संस्थान लीज की प्रॉपर्टी पे ही बने हैं। ये कोई बुराई बात नहीं है, ये गैर संवैधानिक बात नहीं है। तो हम ये कहेंगे सरकार से, ये केंद्र समाज का है, समाज की आस्था का है। फिर से हम कहेंगे सरकार इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करे और इसे भव्य बनाए। सरकार को भव्य बनाना तो और भव्य बनाओ ना, इसको सरकार का और मान बड़ा होगा, सम्मान होगा। और दूसरी बात ये, सरकार को इससे दिक्कत क्या है, पहले ये बता दे सरकार को इससे दिक्कत क्या, परेशानी क्या है, वो खुलकर बताए ना, मंच पे आगे बताए कि हमको ये दिक्कत है, ये परेशानी है, तो पता तो चलेगा कि परेशानी क्या है। ये चोर सिपाही का खेल क्यों खेल रहे हो? सरकार को काम कर रहा, नुमाइंदे लगा दे लालजी प्रसाद निर्मल को, लालजी प्रसाद निर्मल जी को ये नहीं पता कि तुम बलि का बकरा बनने जा रहे हो। तो मैं आपके चैनल से ये कहूँगा कि समाज में इस तरह की भाषणबाजी करने वाले नेताओं को बर्खास्त किया जाए, जिससे समाज में सब समान अधिकार से रहते रहे। ठीक है बंदर जी, लास्ट में चलते चलते हमारा सवाल है, धम्म यात्रा को लेकर के क्या संदेश? 15 अगस्त को इसी स्थल से हमारी बड़ी विशाल यात्रा, जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, उसका उद्देश्य क्या है? महाबोधि महाविहार और अस्थि कलश की सुरक्षा रक्षा के लिए, यथास्थिति बने रहने के लिए, कि सरकार अगर कुछ बनाना चाहती है तो यही बनाए। पूरे उत्तर प्रदेश के बौद्ध अम्बेडकरवादी बहुजन समाज को जगाएंगे, जो 15 अगस्त से शुरू होगी इसी स्थल से और 25 नवंबर तक पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगी और लखनऊ में समापन करेगी। फिर से तो बड़ी घोषणा हो चुकी है। क्रांतिकारी भंते विनाचार्य जी ने ये बोल दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा को बचाने के लिए यहीं इसी स्थल से 15 अगस्त से जो है डॉक्टर अंबेडकर महासभा बचाओ धम्म यात्रा का शुभारंभ होगा। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा क्या उत्तर प्रदेश की सरकार आपके इन मांगों को लेकर के कितना सार्थक होती है। देखते रहे दी बुद्धिस्ट टाइम्स। नमस्कार। समाज में फैली तो उस दिन से बड़ा रोष व्याप्त हुआ और समाज कहने लगा कि ये वो पावन पवित्र स्थल है जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की दूसरी पत्नी सविता कबीर ने आकर यहाँ अस्थि कलश रखा और तब से लेकर इसी स्थल पर हमारे देश के राष्ट्रपति भी आ चुके हैं, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, चीफ जस्टिस भी आ चुके हैं और या यूँ कहे कि पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश की आस्था और भावना का ये केंद्र बन चुका है। पिछली सरकारों ने ऐसा नहीं है, बहन कुमारी मायावती ने भी ऐशबाग से बड़े स्मारक बनाए हैं, पार्क बनाए हैं, पर कभी बहन कुमारी मायावती ने इस तरह की बात नहीं कही। स्मारक अपनी प्रतिष्ठा है और ये जो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर महासभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो अस्थिया कलश है, इसकी अपनी प्रतिष्ठा अलग है। सरकार से हम यही निवेदन करेंगे कि उनके जो नेता ने जो बयान दिया है उस बयान पे वो माफ़ी मांगे और सरकार अपना लिखित एक नोटिफिकेशन जारी करे कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा में जो अस्थि कलश रखा गया है वो यथास्थिति ऐसा ही रहेगा। अस्थि कलश का मतलब केवल अस्थि नहीं है, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का हृदय मान सम्मान है। उस मान सम्मान की लड़ाई के लिए पूरे देश के बुद्धिस्ट अम्बेडकरवादी और पूरा वो बहुजन समाज जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना मसीहा मानता है, वो इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी अस्थि के साथ ऐसा खिलवाड़ हो। मगर आपको यहाँ रोकने की कोशिश की गई है, जो है हर जगह पे जाने से भी रोकने की कोशिश की गई है। देखिए, मैं जैसे आ रहा तो बता रहे थे कि यहाँ फोर्स लगी है, फोर्स का तो यहाँ काम ही नहीं है। और हम देखें यहाँ फोर्स का काम नहीं, तो एक मैसेज है, एक मैसेज ही इसी पवित्र स्थल से सरकार तक देने का हमारा मैसेज है कि भाई यहाँ बौद्ध भिक्षु भी है, उनकी भी आस्था है और बौद्ध भिक्षुओं का पूरे भारत में बौद्ध धर्म का अस्तित्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की दीक्षा जो 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा भूमि नागपुर में ली, तब से आज तक 70 सालों में लाखों करोड़ों लोगों की एक आस्था का केंद्र बना है। तो मैं प्रशासन से कहूँगा कि प्रशासन कम से कम जो देश में प्रदेश में अराजकता फैलाते हैं उनको रोकने का काम करे।
जो नीट पेपर लीक करते उनको पकड़ने का काम करे। प्रशासन से वो तो पकड़े नहीं जा रहे, जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे, और यहाँ जो समाज में समानता, बराबरी, मैत्री, करुणा की बात कर रहे, उनके साथ ये प्रशासन अपनी इस तरह की मानसिकता दिखाता है। तो मैं तो कहूँगा प्रशासन का काम है बुराई को रोकना, प्रशासन का काम है चोर लुटेरों को पकड़कर जेल में डालना। तो मैं कहूँगा कि नीट का पेपर लीक करने वाले चोर कब पकड़े जाएंगे, उनको तो पकड़ो पहले। पूरा देश में हाहाकार मची है, भविष्य से खिलवाड़ हुआ है, तो ये जो प्रशासन का काम है वो तो करते नहीं है। अब हम यहाँ कहने आए कि भाई बाबा साहब में हमारी आस्था है, पूरे भारत के लोगों की आस्था है, तो उनके अस्थि के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। और हमारी मांग है कि सरकार, अगर सरकार सचमुच कुछ करना चाहती है, ये विधानसभा है सामने, और विधानसभा में बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया संविधान जो है उसी के अनुच्छेद के अनुसार ये प्रदेश और देश चल रहा है। तो इससे अच्छा क्या होगा कि इसी स्थल को एक भव्य स्थल बनाया जाए। इसी को बनाओ ना, आप इसी को इतना भव्य बनाओ। आपने जब राम मंदिर बना तो राम मंदिर का स्थानांतरण थोड़ा ही किया, वही तो बना राम मंदिर भी। अगर कोई आपसे कहता कि राम मंदिर बनाने के लिए पहुंच जाओ आप लखनऊ में, लखनऊ तो नहीं बनाते। वो कहते आप वहाँ से चले जाओ दिल्ली बना दो, दिल्ली तो नहीं बनाते। जो चीज़ जहाँ स्थापित है उसको वहीं उसका विकास करना होगा। तो सरकार से यही मांग है कि सरकार हमारी बातों को समझे। पहले तो लालजी प्रसाद निर्मल से माफ़ीनामा दिलवाए। सरकार द्वारा जो भी अगर इस तरह की कोई भी ऐसी गलती की जा रही है तो सरकार अपनी गलती पे माफ़ी मांगे और ये घोषणा करे कि बाबा साहब अम्बेडकर महासभा में जो अस्थि कलश स्थापित है यथा स्थिति बना रहेगा, अन्यथा ये समाज सरकार के खिलाफ बहुत पूरे प्रदेश में और देश में बड़े मोर्चे निकालेगा। जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ में पंडित विनाचार्य जी, जो भारत के बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं में एक माने जा रहे हैं। और ऐसे में डॉक्टर अम्बेडकर महासभा को लेकर के जो माहौल तेज़ी के साथ में पूरे देश में फैल चुका है, डॉक्टर अम्बेडकर महासभा के पवित्र अस्थियों को लेकर के जो यहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने की एक मंशा जो कथाकथित तौर पर, जैसा कि भंते जी ने जो है नाम भी ओपन कर दिया है कि यहाँ के जो चेयरमैन हैं, यहाँ की जो है जो सरकार के द्वारा जो घोषित एमएलसी हैं डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी ने जो है वो स्वयं यह संबोधित किया है कि जो है यहाँ पर जो बाबा साहब की जो पवित्र अस्थियाँ हैं वो यहाँ से वो सीधे जो है नए स्मारक में जो सरकार ने उसको बनाया है उसमें स्थापित की जाएंगी। अब सवाल ये उठता है, क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की अस्थियों की कोई आस्था नहीं है? जी हाँ, मैं बात सीधी तौर पे करूं तो सीधे, जैसे कि एक और हिंदू समाज ने जब आवाज़ उठाई थी राम मंदिर की, तो राम मंदिर की आवाज़ ये उठी थी कि राम मंदिर बनेगा तो उसी स्थल पर बनेगा जहां पर जन्मभूमि है। अपनी आस्था सबकी होती, ऐसे में क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बौद्धों की अनुयायियों की आस्था नहीं है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर जी के करोड़ों करोड़ अनुयायी के साथ में कोई बड़ा छलावा तो नहीं होने जा रहा? क्या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी सिर्फ कथाकथित तौर पर उनके नाम के साथ में मिस यूज़ किया जा रहा, उनका नाम यूज़ किया जा रहा है? ये सिर्फ कहीं ना कहीं ढोंग तो नहीं है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेकर के लोग बड़े बड़े पायदान पर बैठ जाते हैं, बहुजन समाज की आवाज़ को ना उठा करके अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए, और हमारे जो विरासत है, जो स्थल हैं, उनको कहीं कथाकथित तौर पर उनको बेचने की साजिश तो नहीं की जा रही है? ऐसे में बगल में भाजपा कार्यालय भी स्थापित है, सीपीएम कार्यालय भी स्थापित है, और भी बगल में और भी कई कार्यालय स्थापित हैं। सवाल ये भी उठता है, क्या अम्बेडकर महासभा हटने से क्या सबसे पहले भाजपा कार्यालय भी हटाया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा। भंते जी ने जैसा कि आह्वान किया है, सरकार से मांग की है इस स्थल को, इस पवित्र स्थल को जो 1990 से 91 के बीच में स्थापित किया गया था, और इस मंशा के साथ में स्थापित किया गया था कि पूरे प्रदेश में डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो मिशन है वो यहीं से स्थापित किया जाएगा, जिसमें बड़ी भूमिका थी डॉक्टर गयाप्रसाद प्रसाद जी, जो बाबा साहब के परम सहयोगी थे, उनके साथ ही रहे थे। उन्होंने इस स्थल को, और डॉक्टर चंद्रपाल, डॉक्टर हरीश चंद्रा और आईपीएस दारापुरी, तमाम आईएएस, तमाम आईपीएस, एक बड़ी लॉबी ने इस अम्बेडकर महासभा को स्थापित किया था। और इसी उद्देश्य के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो मिशन है पूरे प्रदेश में
यहाँ से जो है विकसित होगा, फैलेगा। इसी के साथ में आज लेकिन जो सरकारें इस पर जो अपनी टेढ़ी नज़र, जो कथाकथित तौर पर जो हमारे अम्बेडकरवादी का दम भरने वाले लोग हैं, वो एक अपनी सोच रखे हैं कि निजी स्वार्थ में डूब करके समाज का जो मूवमेंट है उसको कहीं ना कहीं जो है बेच खाने का काम कर रहे हैं। मैं सीधे तौर पर दी बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी इस चीज़ की बहुजनों से अपील करता है कि अपनी विरासत को बचाओ। अपनी विरासत को आज नहीं बचा पाए तो आपकी विरासत छीनने में ये लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा, क्या सरकार डॉक्टर अंबेडकर महासभा को सुरक्षित करती है या नहीं। नमस्कार।